हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ज़ेन गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट ऑफ विल एंड इट्स वैलिडिटी अंडर मुस्लिम लॉ। तो हम लोग पढ़ रहे थे विल क्या होता है। मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ विल, रिक्विजिट्स ऑफ विल, और साथ ही साथ मैंने रिक्विजिट्स में पहला दो पार्ट कवर कर लिया था। एंड दोज पार्ट्स आर the capacity of testator to make the will and the capacity of the legatee to take the will। तो हम लोग आज थर्ड रिक्विजिट में आ रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ विल एंड इट्स वैलिडिटी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल क्या होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, और उसका वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी मतलब उसका कंडीशंस क्या होना चाहिए वैलिड होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या है। तो पहला प्रिंसिपल ये है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। मैंने जब विल बता रहा था कि विल क्या होता है, व्हाट इज विल, तब मैंने ये आपको बताया था कि टेस्टेटर के पास से लेगेटी, टेस्टेटर के पास जो प्रॉपर्टी, उसके पास जो राइट है प्रॉपर्टी का, वो राइट चला जाता है टू द लेगेटी आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो जो प्रॉपर्टी का जो राइट है, दैट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, या फिर उस प्रॉपर्टी जो है, प्लॉट ऑफ लैंड आप समझ लो, मान लीजिए देर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड, दैट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। ओके, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। जब टेस्टेटर मर रहा है, एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ, दैट प्रॉपर्टी विच इज बीन ट्रांसफर्ड मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि जब विल बना रहा है टेस्टेटर उस टाइम वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में हो, वो बाद में भी हो सकता है। मतलब विल बना लिया है टेस्टेटर ने और बाद में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, वो वैसा भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट आते हैं, द टेस्टेटर मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी डिस्पोज्ड बाय द विल। यहाँ पे इसका मतलब आता है कि एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए टेस्टेटर, कोई और ओनर है, कोई थर्ड पार्टी ओनर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई फेक ओनर भी हो सकता है, फॉल्स ओनर, वो होना नहीं चाहिए, तब ये वैलिड विल नहीं रहेगा। सो द टेस्टेटर मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी डिस्पोज्ड बाय विल। ओके, अब हम लोग प्रिंसिपल जान लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे वैलिडिटी क्या क्या है। वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग बिक्वेस्ट और लीगेसी अंडर मोहम्मदन लॉ। बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, विल होता है, विल, या फिर आप लेगेसी बोल सकते हो, बिक्वेस्ट बोल सकते हो, सारी चीज एक ही है। तो पहला आता है बिक्वेस्ट इन फ्यूचर। कोई भी बिक्वेस्ट जो भी परफॉर्म किया जाएगा या फिर दिया जाएगा, मतलब प्रोड्यूस किया जाएगा इन फ्यूचर में, वो इट कैनॉट बी मेड ऑफ एनीथिंग टू बी परफॉर्म्ड और प्रोड्यूस इन फ्यूचर। इसका मतलब यह आता है, आप किसी भी रिक्वेस्ट को, मतलब कोई भी विल आप नहीं बना सकते हो जो भी परफॉर्म किया जाएगा या फिर प्रोड्यूस किया जाएगा इन फ्यूचर में आपको उस टाइम करना पड़ेगा, प्रेजेंट में। ओके, फिर आते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव बिक्वेस्ट। एन ऑल्टरनेटिव बिक्वेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज टू वन और फेलिंग हिम टू द अदर पर्सन इज वैलिड। The bequest to the first person, if he is in existence at the time of testator's death, will be deemed to be absolute. Hence, he will take the bequest. If the person predeceases the testator, the second person will take the bequest. इसका मतलब आता है कि जो पहला पर्सन जिसको मिलेगा विल, जिसके नाम पे है विल या फिर प्रॉपर्टी जिसके नाम पर है, अगर पहला पर्सन अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो उसको मिल जाएगा प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ, एंड इट विल बी डीम्ड टू बी एब्सोल्यूट, एंड हेंस दैट फर्स्ट पर्सन विल टेक द बिक्वेस्ट। बट अगर वो पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है प्री डिसीजेस, टेस्टेटर से पहले ही अगर वो मर जाता है, तो सेकेंड पर्सन जो है जिसको मिलना चाहिए, दैट हु
देन ही और शी विल टेक द बिक्वेस्ट। आपको ऑल्टरनेटिव बिक्वेस्ट का मतलब यही आता है, अगर an alternative bequest of property that is to one or failing him to the other person is valid। आपका वैलिड रहेगा, ये ऑल्टरनेटिव बिक्वेस्ट वैलिड ही रहेगा आपका। अगर वन कोई भी मतलब हुआ कि अगर पहला आदमी अगर फेल कर जाता है वो प्रॉपर्टी को लेने में, तो सेकंड पर्सन जो है और उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ले लेगा एंड दैट बिक्वेस्ट विल बी वैलिड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट बिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैसे आपका कॉन्टिंजेंट बिक्वेस्ट है। बिक्वेस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज कंडीशनड to take effect on the happening or not happening of an uncertain event is void। कोई भी आप विल बनाते हो किसी प्रॉपर्टी का और उसमें आप कंडीशन लगा देते हो कि अगर ये सर्टेन इवेंट अगर होगा तो ही प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगा, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगा, एंड दैट टाइप ऑफ बिक्वेस्ट इज void। मान लीजिए ए ने बी को बोला, सपोजिटली ए ने बी को बोला कि ए का जो ए मान लीजिए टेस्टेटर है और बी लेगेटी है, तो इस केस में इन आफ्टर एज डेथ ए का जो विल है अगर बी के नाम पे है और उसने कंडीशन लगा दिया है ए ने कि अगर सी के घर अगर आग लगा तो ही बी को मिलेगा विल, बी के नाम पे विल होगा। अगर सी के घर में आग नहीं लगता है तो बी को विल नहीं मिलेगा, ये बिक्वेस्ट वॉइड कहलाएगा। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंडीशनल बिक्वेस्ट। अ बिक्वेस्ट विद अ कंडीशन विच derogates from its completeness will take effect as if no condition was attached to it, and that is the bequest, and that if no condition was attached to it, that is the bequest will be valid while the conditions will be void। इस केस में आपका कंडीशंस जो भी रहेगा बिक्वेस्ट में, बिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वो तभी इफेक्ट में लेगा जब कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाएगा और जो बिक्वेस्ट रहेगा वो वैलिड हो जाएगा। आपको मतलब अब नेक्स्ट लाइन में आपको मैं बता देता हूँ। कंडीशनल गिफ्ट का जो रूल है वो अप्लाई करता है कि जो बिक्वेस्ट आपका इफेक्ट होगा, विल जो है वो आपका काम करेगा, पर जो उसमें कंडीशन लगा हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए। अब आते हैं 5वें नंबर पे, दैट इज बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ ईस्टेट। सुन्नी लॉ ट्रीट्स अ बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ ईस्टेट एज बिक्वेस्ट विद अ कंडीशन अटैच्ड टू इट। सुन्नी लॉ जो है वो ट्रीट करता है बिक्वेस्ट ऑफ एनी लाइफ स्टेट एज विल विद अ कंडीशन। बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ स्टेट का मतलब आता है कि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग मतलब आता है कि कोई भी विल बनाया गया विद अ कंडीशन अटैच्ड टू इट एंड एज सच, और इस लॉ के अकॉर्डिंग, और कौन सा लॉ के और साथ ही साथ कौन सा रूल के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ कंडीशनल गिफ्ट जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, उस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी विल अगर उस विल में कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन वॉइड हो जाएगा, पर विल जो है वो इफेक्ट वो वैलिड रहेगा। सिंपल आपका मतलब आ रहा है, विल वैलिड रहेगा। सिंपल मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कोई विल है और उसमें कंडीशंस भी है तो कंडीशन आपका वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा वो, और जो विल है वो वैलिड रह जाएगा। दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो, कंडीशन आपका वॉइड, विल आपका वैलिड। विल या फिर बिक्वेस्ट, अगर आपको बिक्वेस्ट अगर आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो विल्स लेके या पढ़ो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, और अगर आप लोग क्लैट 2021 दे रहे हो तो जरूर दीजिए, मैं उसका क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, आप जाके वीडियोस देखो, मैं उसके लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।